नया एपिसोड और नया सीरीज़ लेकर आए हैं और उस सीरीज़ का नाम है फूल मी वंस। फूल मी वंस नेटफ्लिक्स की एक थ्रिलर सीरीज़ है। कहानी शुरू होती है एक माया स्टर नाम की औरत से, जिसका हस्बैंड जॉब वर्कर का मर्डर हो जाता है और माया उसका फ्यूनरल अटेंड करती है, जो कि उसके फैमिली और उसके पुश्तैनी घर पर होती है, क्योंकि वो एक बहुत अमीर बिजनेस फैमिली से रहता है। कहानी के स्टार्टिंग में कुछ मास्क पहने लोग एक आदमी पर अटैक करते हैं, जो पहली बार माया से एक पार्टी में मिलता है। माया मिलिट्री में कैप्टन रहती है। दोनों उसी पार्टी में एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। एक दिन माया के आंखों के सामने उसके हस्बैंड का यानी जो का मर्डर कर दिया जाता है। माया उसे बचा नहीं पाती है। माया और जो की एक बेटी रहती है जिसका नाम लिली रहता है। वो बहुत छोटी रहती है। जो के जाने के बाद माया टूट जाती है। जो के घर पर उसके फ्यूनरल की गैदरिंग एक छोटी सी पार्टी चलती है। एक डिटेक्टिव रहता है जिसका नाम रहता है सामी केयर्स, जिसे जो की माँ जूडियत हायर करती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। माया उससे पूछती है कि उसके मर्डर के बारे में कोई सुराग मिला या नहीं। तभी डिटेक्टिव केयर्स उससे उस मर्डर के बारे में पूछना चाहता है। ये सुनकर माया बोलती है कि उसने उसे 3 स्टेटमेंट दे चुकी है, पर उससे उसे कुछ सुराग नहीं मिल पाया है। इसलिए बेटर होगा कि वो प्रूफ की तरफ खोजने की तरफ कोशिश करे। फिर माया बाहर जो की माँ जूडियत से पूछती है कि उसने डिटेक्टिव केयर्स को यहाँ क्यों बुलाया है। ये सुनकर जो की माँ बोलती है ताकि डिटेक्टिव को ये पता चले कि जो कितना अमीर घर का था। बेसिकली जो की माँ थोड़ा दिखावा करने में बिलीव करती थी और वो डिटेक्टिव को ये दिखाना चाहती थी कि जो का फैमिली उससे कितना प्यार करता है, उसके भाई बहन। जूडियत माया को थोड़ा मेंटली आराम करने की सलाह देती है, क्योंकि माया की एक बहन रहती है जिसका नाम क्लेयर रहता है। उसका भी मर्डर हो जाता है कुछ महीने पहले और माया के साथ मिलिट्री में कुछ हादसा भी होता है। बाद में पता चलेगा कि माया के साथ ऐसा क्या हुआ था। माया की एक दोस्त रहती है ईवा, जो माया का बहुत ख्याल रखती है। वो उसके घर आती है और उसे एक डिजिटल पिक्चर फ्रेम गिफ्ट करती है, जिसमें जो माया और उसकी बेटी लिली की फ़ोटो पहले से फीट किया हुआ रहता है। पर उस डिजिटल फ्रेम में एक यूनिक फीचर रहता है। उस डिजिटल फ्रेम में एक रिकॉर्डर रहता है, एक सीक्रेट कैमरा रिकॉर्डर, जिसमें जो कुछ भी होता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। ईवा को लिली की बहुत फिक्र रहती है, क्योंकि लिली पूरे दिन उसकी नानी इज़ाबेले के साथ रहती थी और ये डिजिटल फ्रेम के हेल्प से माया पूरे दिन इज़ाबेले के बिहेव और उसकी हरकत पर नज़र रख पाती है कि उस पर नज़र रखने में कोई हर्ज नहीं है। माया को इज़ाबेले पर ट्रस्ट रहता है, क्योंकि जो की फैमिली उसे बहुत सालों से जानती है और ईवा डिजिटल फ्रेम को लिली के प्ले रूम में रख देती है। बेसिकली माया मिलिट्री में जूनियर को हेलीकॉप्टर उड़ाने का ट्रेनिंग भी देती थी। माया वापस मिलिट्री में ज्वाइन कर लेती है। माया का एक बैचमेट रहता है शेन, जो कि उसके साथ काम करता है और माया को वापस काम में देखकर उसे थोड़ा वियर्ड फील होता है, क्योंकि माया लिली को घर पर अकेला छोड़कर आती है और अभी अभी जो का मर्डर हुआ रहता है। पर माया नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहती थी। फिर शेन प्लान बनाता है कि वीकेंड में सारे बैचमेट ड्रिंक पार्टी करेंगे माया के घर पर। अपनी बेटी लिली के साथ माया वापस आकर टाइम स्पेंड करती है और अचानक से अपने मिलिट्री के हादसे के बारे में याद करके डिस्टर्ब हो जाती है। फिर अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। फिर अगली सुबह अपनी बेटी के रूम में जाकर जब वो डिजिटल फ्रेम चेक करती है तो बहुत शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो कैमरा में किसी और को नहीं बल्कि अपने पति जो को देखती है, जो कि मर चुका था। अपने हस्बैंड को देखकर वो चौंक जाती है। फिर लिली को सब कुछ पूछने की कोशिश करती है, पर उसकी बेटी उसे ठीक से सब कुछ बता नहीं पाती है। छोटी सी बच्ची रहती है और वो कुछ भी अपनी माँ को ढंग से नहीं बता पाती है। माया वार्डरोब जाकर चेक करती है तो देखती है कि उसके हस्बैंड ने जो ग्रीन शर्ट पहना है वो मिसिंग है और इवन शूज़ भी वहाँ पे नहीं है। इज़ाबेले माया के घर आती है। माया उससे वीडियो क्लिप के बारे में पूछती है। इज़ाबेले उसके आंखों में पेपर स्प्रे करके भाग जाती है OSD कार्ड लेके। तभी डिटेक्टिव केयर्स आता है और माया पूरा इंसिडेंट बताती है। केयर्स उसे शर्ट के बारे में पूछता है। माया उसे बताती है कि वार्डरोब से ग्रीन शर्ट भी गायब है और जूते भी। फिर केयर्स माया से मर्डर वाले रात के बारे में पूछता है। तब माया उसे बताती है कि 2 मास्क पहने लड़के थोड़े पुराने बाइक में आए थे, माया का बैग छीन रहे थे।
माया ने मुकाबला किया। उन्होंने माया को पीछे धक्का दिया और फिर वो लोग जो का पर्स मांग रहे थे। जब जो ने पर्स देने से इनकार किया तो उनमें से एक लड़का गन निकालकर जो के सीने में गोली मार दी। जो नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। डिटेक्टिव केयर्स माया की तारीफ करता है क्योंकि उन्होंने गुंडे का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत डिटेल्स में दिया था। वो गुंडे यंग और रेड नाइकी ट्रेनर्स पहने हुए थे जिन्होंने 9mm ग्लॉक 17 गन रखा था। तब माया बोलती है कि कभी उसके पास भी ये गन हमेशा हुआ करता था जब वो आर्मी में थी, क्योंकि माया को मिशन, कॉम्बैट, खतरों से खेलना बहुत पसंद था और अब वो सब पीछे छूट गया है। तब डिटेक्टिव केयर्स बोलता है कि क्राइम स्पॉट में उन्हें सिर्फ 3 बुलेट मिले हैं जो कि बॉडी से पाया गया है। माया के पास भी वही गन था। केयर्स पूछता है कि क्या उसके घर में वो गन रखती है। तब माया उसे अपने गन के लॉकर के पास लेकर जाती है। लॉकर में थंबप्रिंट रहता है। सैमी केयर्स पूछता है कि किसके पास इसका एक्सेस है। माया बोलती है कि सिर्फ उसके और जो के पास था। फिर केयर्स एक पुराने ग्लॉक 17 हैंडगन देखकर पूछता है कि ये किसका है। माया बताती है कि ये डीएक्टिवेटेड है। सैमी केयर्स उसे लेकर जाना चाहता है टेस्ट करवाने के लिए। माया उसे बोलती है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि उसने अपने हस्बैंड को मारा है। तो केयर्स बोलता है नहीं, क्योंकि माया ने जो को दफन किया है और ये सब सारी घटना केयर्स की मौजूदगी में हुआ था, इसलिए कैमरा में जो नहीं हो सकता। फिर केयर्स अपने वाइफ को कॉल करता है। गाड़ी चलाते चलाते केयर्स की प्रेग्नेंट वाइफ कॉल उठाती है। दोनों 6 बजे शाम को कोई डांस पार्टी में मिलने के बारे में बात करता है। अचानक डिटेक्टिव की गाड़ी फेंस से जाकर टकरा जाती है, पर डिटेक्टिव बच जाता है क्योंकि डिटेक्टिव को एक बेहोश हो जाने की प्रॉब्लम थी। माया जो की माँ को कॉल करके जो के बॉडी के बारे में पूछती है कि जब उसने बॉडी देखा था तो उसका बॉडी कैसा था, क्योंकि माया ने जो की बॉडी नहीं देखी थी। ये सुनकर जो की माँ जूडियत बोलती है कि उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है। डिटेक्टिव सैमी अपना गाड़ी लेकर ऑफिस पहुंचता है, जहां उसकी एक ऑफिसर रहती है पैम नाम की, और वो उससे कारण पूछती है टकराने का। तब सैमी बोलता है कि एक बिल्ली आ गई थी। फिर पैम उसे एक पार्टनर देती है जिसके साथ मिलकर वो केस को डील करेगा। सैमी पहले इनकार करता है और फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है पैम की बातों को इनकार करने का। उसके बाद उसका जो पार्टनर रहता है उसका नाम रहता है मार्टी मैकग्रेगर, जो कि यंग और बहुत होनहार ऑफिसर रहता है। सैमी पहले तो बहुत ज़्यादा मना करता है, पर फिर बाद में दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। दोनों बातें करते हैं, उस पार्क में आते हैं जहां 12 तारीख की रात को जो बर्कट का मर्डर हुआ था। फिर दोनों माया के बारे में बात करते हैं, उसके आर्मी छोड़ने के बारे में कि वो आर्मी क्यों छोड़ी थी, क्योंकि माया ने एक इनोसेंट सिविलियन को मारा था और कोरे नाम का एक लड़का ने इस डिटेल्स को पूरा लीक कर दिया था और वीडियो क्लिप्स के जरिए सब लोग चाहते थे कि माया को जेल में डाल दिया जाए। फिर डिटेक्टिव सैमी माया के जो को जिंदा रहने वाली बात मार्टी को बताता है कि वो सदमे में है, पर डिटेक्टिव को यकीन था कि माया ने ही अपने पति को मारा है और वो अपनी बीमारी का बहाना बना रही है ताकि उसे सजा ना हो। तब मार्टी बोलता है कि वजह क्या है, क्योंकि बर्केट एंटरप्राइज एक बहुत ही बड़ा कंपनी था और शायद वो बड़ी रकम लेना चाहती है। फिर डिटेक्टिव सैमी बैलिस्टिक रिपोर्ट और गन की गोली की रिपोर्ट को निकालने के लिए मार्टी को बोलता है। इधर माया लिली के प्ले रूम में जाकर जो के इंसिडेंट को याद करती है और फिर गाड़ी लेकर बाहर चली जाती है और इजाबेली को कॉल करती है, पर इजाबेली फ़ोन नहीं उठाती है। फिर वो एक चार्ली नाम के आदमी को से पूछती है कि इजाबेली कहाँ है। तब वो बोलता है शायद वो घर पे ही है। तभी वो देखती है कि उसका पीछा एक रेड कार कर रहा है। माया अपनी बहन क्लेयर के घर जाती है। उसके 2 बच्चे रहते हैं, डैन और एबी, और क्लेयर का हस्बैंड एडी रहता है। माया एडी को क्लेयर के पुराने चीज़ों को फेंकने को बोलती है, पर एडी नाराज़ हो जाता है और फिर माया वहाँ से निकलकर चली जाती है। डिटेक्टिव सैमी मिलता है माया से और उसे बताता है कि इजाबेला को ढूंढना बेकार है, क्योंकि ये इंसिडेंट उसे गलत लग रहा है, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। पर वो स्वामी की बात को नहीं मानती है और उसके सवालों को जवाब देना ज़रूरी ना समझकर इजाबेला को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर माया इजाबेला के घर जाती है, पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता है। इधर सामी अपनी वाइफ के साथ डांस प्रैक्टिस करता है। माया एबी के मैच प्रैक्टिस में जाती है। एबी का जो कोच रहता है वो उसके साथ बहुत रूडली बिहेव करता है। माया ये सब सह नहीं पाती है और वो कोच के साथ भी बहुत गंदा बिहेव करती है। ये देखकर एडी माया से नाराज़ हो जाता है और डैन और एबी से दूर रहने को कहता है और कहता है कि वो अपने बच्चे को संभाल लेगा। फिर सैमी उसके होने वाले पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर बात करता है।
तभी मार्टी सैमी को कॉल करके बैलिस्टिक रिपोर्ट के बारे में बताता है कि ये वही गन है जिससे 2 मर्डर हुए हैं, एक जो बर्कट का और एक क्लेयर का, जो कि माया की सिस्टर थी। ये सुनकर बैचमेट उसके घर पार्टी करने आते हैं वीकेंड में। माया का एक फ्रेंड रहता है शेन, वो उसे बहन की तरह मानता था। अचानक माया के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि इज़ाबेले जो के खानदानी घर पे आई हुई है। वो शेन को लिली की जिम्मेदारी सौंप कर वहाँ से चली जाती है। जब वो जो के खानदानी घर पे जाती है तो देखती कि इज़ाबेले गाड़ी लेकर वहाँ से निकल रही है। माया स्पीड से उसका पीछा करती है पर उसे पकड़ नहीं पाती है, वो भाग जाती है। उसके बाद माया बहुत गुस्सा हो जाती है और वापस जूडियत के पास आती है और बोलती है कि उसने उसे कुछ क्यों नहीं रोका। जूडियत ये सुनकर बोलती है कि वो इज़ाबेले पे क्यों स्पाई कर रही है, क्योंकि वो बहुत भरोसेमंद है। तब माया उसे पूरा डिटेल्स बताती है। जूडियत को लगता है कि माया दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है। उसके बाद जूडियत और माया में स्टेटस लेकर थोड़ा झगड़ा होता है और माया उदास होकर जूडियत से पूछती है कि क्या इज़ाबेले ने उसे एसडी कार्ड के बारे में बताया है। तब जूडियत बोलती कि नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया है। तभी माया थोड़ा सा ऑफेंडेड होती है और अपसेट होकर जूडियत को बोलती है कि उसने कभी भी उसे अपने घर का समझा ही नहीं और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद डिटेक्टिव केस और मार्टी माया के घर पे आते हैं और उसे बैलिस्टिक रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। कैरेक्टर थोड़े से सस्पेंसफुल लगते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि इज़ाबेले भी प्रूफ मिटाने की कोशिश करती है, वो भी एसडी कार्ड से वो वीडियो क्लिप्स डिलीट कर देती है। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या माया सही है या फिर डिटेक्टिव सामी का शक सही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।